हेलो फ्रेंड्स, आपका द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। एवं अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान जो भारत का संविधान बनाया गया है उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और किस किस माध्यम से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। पहला है, यहाँ पे हम एक तरफ देखिए देश है और दूसरी तरफ उस देश से लिए गए विषय, यानी उस देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। ठीक है, पहला है देश रूस। पहला देश है रूस यानी रसिया। रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। हमने भारतीय संविधान के जब भाग पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को बताया है कि यह भाग 4 का में है और इसका अनुच्छेद है 51 का। ठीक, इसके बाद है जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, यानी हमारे देश में 3 तरह की आपातकाल शक्तियां हैं। एक है नंबर 1 है क्या, वित्तीय आपातकाल, दूसरा है हमारे पास राज्यीय आपातकाल और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, राजकीय या राज्यीय आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली या संघीय व्यवस्था, यानी संघात्मक का मतलब होता है कि देश के साथ यानी संघ के साथ साथ राज्यों में भी सरकार होगी, राज्यों की भी अपनी सरकार होगी, पैरेलल सरकार होती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आपको बताया था कि भाग 4 में है। ठीक, ये भाग 4 में है जो कि राज्य के द्वारा इसमें वर्णित विषय हैं जो, तो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, इसी के अनुच्छेद 40 में यानी आर्टिकल 40 में दिया गया है कि राज्य सरकार राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन करेंगी। ठीक है ना। दूसरा है आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा इस बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। 5वां है अमेरिका देश से लिया गया है मूल अधिकार, जो भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार नागरिकों के कैसे अधिकार होंगे, कौन कौन से अधिकार होंगे, तो 6 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और अब कितने अधिकार बचे हैं, मूल अधिकार बचे हैं, सिर्फ 6 बचे हुए हैं। पहले 7 थे, अब 6 बचे हुए हैं। दूसरा है इसी से लिया गया है अमेरिका से ही न्यायालय की व्यवस्था, यानी न्यायालय कैसी होगी, न्यायालय का स्तर कैसा होगा, न्यायालय की व्यवस्था कैसे की जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अलग अलग राज्यों में हर राज्य में हाई कोर्ट होंगे। ठीक, फिर हर जिले में जिला न्यायालय होंगे। ये सब कहाँ से लिया गया है, हमारे अमेरिका से लिया गया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। 3 तरह की सूचियां कल हमने अनुसूचियों में बताया था कि 3 तरह की सूचियां हैं। एक है राज्य सूची, दूसरी है संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक, 3 तरह की सूचियां बताई गई थी और इन सूचियों में जो समवर्ती सूची है उसको कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, 7वां नंबर है ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, यानी संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति ना होकर यानी सरकार का प्रमुख। ठीक, यहाँ पे सरकार के प्रमुख से मतलब है सरकार का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होगा।
ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे वो राष्ट्रपति की सलाह से करेंगे और राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद या सहमति के बाद ही कोई बिल संसद में होता है वो पास हो पाता है। ठीक है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। 8वां है अफ्रीका। अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अफ्रीका से ली गई है। यह इसको आप कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम जो 1935 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था या ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, उसके जो संविधान में उस समय जो भी कानून बनाए गए थे उसका सेम टू सेम, मतलब जो भी कानून बनाया गया था उसका 70% भाग भारतीय संविधान में ले लिया गया है। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भी कानून बनाया गया था वो कानून भारतीय संविधान में एक झलक के रूप में दिखाई देता है और उसका लगभग 70% भाग भारतीय संविधान में ले लिया गया है। ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल तक का इंतजार करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद हो, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना मत भूलिएगा।